नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। क्राइम स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की चमक धमक के बीच अंधेरे का वो चेहरा जिसने एक फिल्म स्टार के घर पर दहशत की गोलियां चला दी। जी हां, दिशा पाटनी के घर पर गोलियों की बरसात हुई। इसके पीछे था गोल्डी बरार और रोहित गोडारा गैंग का बड़ा खेल। लेकिन भैया, ये उत्तर प्रदेश है और यहां पर योगी सरकार की एसटीएफ है। सिर्फ 6 दिन में गैंगस्टर के नापाक मंसूबों का खौफनाक अंत कर दिया। भीड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल के छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं। इसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए हैं। अब मुठभेड़ के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बने गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग हरियाणा से पंजाब तक खौफ फैलाया, लेकिन यूपी में बार बार मात खाई। दिशा पाटनी हाउस शूटआउट में भी यही हुआ। वारदात के सिर्फ 6 दिन और यूपी एसटीएफ ने वारदात का खुलासा कर दिया। गोलियों से दहशत फैलाने आए दोनों शूटरों को उसी हथियार से जवाब मिला। एनकाउंटर में खत्म हो गई गोल्डी रोहित की यूपी में एंट्री। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए। धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए। साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। एक वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार साथ मिलकर यूपी में हथियारों का जाल बिछा रहे थे, लेकिन पैसों की लड़ाई ने दोस्ती तोड़ दी। गोल्डी के साथ रोहित और काला जठेड़ी भी जुड़ गए। शूटर्स की बड़ी फौज तैयार की गई, लेकिन यूपी की सख्ती के आगे सब बेअसर हो गया। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में यह भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और हापुड़ में मुठभेड़, मेरठ में गिरफ्तारी, बाबा सिद्दीकी केस में शूटरों का पर्दाफाश। बार बार यूपी एसटीएफ ने इन गैंगस्टरों के खौफ को मिटाया। एसटीएफ की नोएडा यूनिट में 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर नवीन कसाना को मई में हापुड़ में मुठभेड़ में मार गिराया था। नवीन गाजियाबाद के गांव का रहने वाला था। वो मकोका के केस में दिल्ली पुलिस का वांटेड था। यूपी एसटीएफ ने ही लॉरेंस गैंग से जुड़े 1 लाख के इनामी मनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी को भी दिसंबर 2024 में मेरठ से गिरफ्तार किया था। सन्नी लॉरेंस के करीबी वीरेंद्र सिंह के जरिए उसके चाचा दर्शन सिंह के संपर्क में आया था। मेरठ में तीरथ सिंह की हत्या करने के लिए सन्नी ने इंदौर के असलाह कारोबारी से विदेशी पिस्टल खरीदी थी। इसका भुगतान दर्शन ने कैलिफोर्निया से हवाला के जरिए किया था। मुंबई में एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या कर पूरे देश में सनसनी पैदा करने वाले लॉरेंस गैंग के शूटरों को भी यूपी एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था। इनमें मुख्य शूटर शिवा कुमार बहराइच का रहने वाला था। गौतम के साथ एसटीएफ ने अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया था। साथ ही इस गैंग के सभी छोरों की, इसके सारे मेंबर्स की जानकारी भी की जा रही है, ताकि संपूर्ण गैंग पर एक्शन लिया जा सके। यह गैंग गोल्डी बरार के लिए काम करता था। गोल्डी बरार और रोहित गोदारा, ये एक ग्रुप है। गोल्डी
कनाडा से सक्रिय है और रोहित गोधारा जो है वो उसके पोर्टुगाल में होने की जानकारी हुई है। इन्हीं का एक गैंग मेंबर लुपिन नेहरा, उसके ही पोर्टुगल में होने की जानकारी है, द्वारा ये ग्रुप संचालित किया जा रहा था और ये निर्देश दिए गए थे। इनका मकसद था कि ये जनता में खौफ पैदा करें, जिससे ये फिर आगे अपने गैंग की एक्टिविटी को उत्तर प्रदेश में फैला सकें और यहाँ भी वसूली आदि कर सकें। ये गैंग वारदातों में खास तौर पर यूपी के नाबालिग और युवाओं का इस्तेमाल करते हैं। मोहाली आरपीजी अटैक, गुरुग्राम बार अटैक और जयपुर रंगदारी केस, हर जगह यूपी कनेक्शन सामने आया। तो साफ है, बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया तक पहुंच चुकी इस गैंगवार की दास्तान का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं, क्योंकि यहां एसटीएफ हर कदम पर खड़ी है। दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलियों की गूंज ने दहशत जरूर फैलाई, लेकिन 6 दिन में सब खत्म हो गया। यही है यूपी का स्टाइल और यही है यूपी का जवाब। धन्यवाद।